हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगी। तो मेरी लास्ट वीडियो में हमने इस किड्स जैकेट की ड्राफ्टिंग और कटिंग की थी। आज हम इसकी कंप्लीट स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने लाइनिंग पर अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे और हम आर्म होल की साइड और फिर आगे नीचे की साइड और साइड में तीनों साइड हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। मैंने नीचे 0.75 का मार्जिन छोड़ा था, उस पर हम मार्किंग करके और फिर गाइडलाइन ले लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पर सुई नीचे रखिएगा, नहीं तो कॉर्नर अच्छे से नहीं बन पाएगा। आर्म होल की साइड भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से। और अब हम अपने लाइनिंग और फैब्रिक को देखेंगे और यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये अच्छे से सीधा हो पाएगा। अब इसको पलट लेंगे और इसको सेट करने के लिए हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। प्रेस करने से पहले, आयरन करने से पहले हमें ये सारा प्रोसेस करना होगा। मार्जिन हम अपना लाइनिंग की साइड रखेंगे और इस तरीके से इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये पूरा कॉर्नर तक नहीं लग पाएगा, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। और फ्रंट साइड पर लगाएंगे। सेम इसी प्रोसेस से आप बड़ों के लिए भी सेम जैकेट बना सकते हैं। ऐसे ही हम आर्म होल की साइड सिलाई लगा देंगे। जब भी हम टॉप स्टिच लगाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें हमेशा लाइनिंग की साइड रखना चाहिए। हमारा टॉप स्टिच लग गया है और अब हम इसको आयरन से सेट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से टॉप स्टिच लगा है। आयरन से अच्छे से सेट करेंगे दोनों साइड से। अगर आपका फैब्रिक आपकी लाइनिंग पे अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर छोटे छोटे रिवर्सिबल टेप के टुकड़े लेंगे, पीसेस लेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। अगर आपको ये जैकेट ओपन नहीं करनी है तो अगर आपको जैकेट ओपन करनी है तो आप ये नहीं करेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख के अच्छे से गाइडलाइन ले लेंगे, जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक छोटा बड़ा ना हो, और इस पर फ्रंट पार्ट की तरह सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट पे हमें दो ही साइड सिलाई लगानी है, दोनों आर्म होल की साइड और अपना नीचे की साइड। इसमें भी हमें नोचेस देने होंगे आर्म होल में, और नोचेस देने के बाद हम अपने बैक पार्ट को पलट देंगे। इसमें भी हम फ्रंट पार्ट की तरह टॉप स्टिच लगाएंगे।
आपको कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके कन्फ्यूज़न्स को दूर करने की। हमारा टॉप स्टिच लग गया है और अब हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ रखेंगे और देखेंगे कि कहीं से कुछ छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर आपकी साइड छोटी बड़ी हो रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर दबाना होगा सिलाई से। और अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर भी हम अंडरग्राउंड जॉइंट करेंगे, फैब्रिक को फैब्रिक से सिलाई करेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ सिलेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई ऊपर नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से फैब्रिक को फैब्रिक के साथ सिलेंगे और लाइनिंग को लाइनिंग के साथ सिलेंगे। अब इसको पलट देंगे। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मेरे शोल्डर्स यहाँ पर जॉइंट हुए हैं। अब हम अपनी लाइनिंग और फैब्रिक के साथ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे अपनी नेक पर और कॉलर के लिए हम मेज़रमेंट लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। ये मेरा 13 में 1 पॉइंट कम आया है। एक बार फिर से लेंगे। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए हमें अपने कॉलर का 2 बार नाप ज़रूर लेना चाहिए। देखिए मेरा 13 इंच आ रहा है। अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। मैंने हार्ड पेस्टिंग ली है, जो जेंट्स की शर्ट में जिसमें कॉलर कफ बनते हैं, क्योंकि हमें स्टैंड कॉलर बनाना है तो ये धुलने के बाद भी ऐसे ही हार्ड रहेगा। मैंने 1 इंच में 1 पॉइंट कम लिया है। इतना ही मैंने कुर्ते का बनाया था और इतना ही मैं जैकेट का कॉलर बनाऊंगी। लाइन ड्रॉ कर देंगे। मेरे कॉलर की लेंथ, जो मेरा नेक ब्रॉड है, वो मेरा 2 इंच मैंने लिया था। 2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और जो मेरे कॉलर का मेज़रमेंट है वो 13 इंच है, तो 6.5 पर मैंने यहाँ पर मार्किंग की और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम अपने फ्रेंच कर्व से यहाँ पर शेप दे देंगे। ये शेप हमें बहुत लाइट देना है, इस तरीके से। गाइडलाइन ले लेंगे 6.5 इंच पर। इतना मेरा कॉलर का मेज़रमेंट है। और यहाँ पर लेंगे गाइडलाइन 1 इंच में 1 पॉइंट कम, 1 इंच में 1 पॉइंट कम। शेप दे देंगे कॉलर को इस तरीके से और अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। मैंने इसको ऑल पिन से सेट कर लिया है, जिससे कि ये स्लिप ना हो और मेरे कॉलर की अच्छे से कटिंग हो पाए। ये देखिए मेरा कॉलर। अब मैं यहाँ पर अपने कॉलर को अपने मेन फैब्रिक पर सेट करूँगी। मेरे फैब्रिक पर ऑलरेडी चुन्नी लाइक्रा पेस्ट है। आप अच्छी फिनिशिंग के लिए अपने फैब्रिक पर चुन्नी लाइक्रा पेस्ट करिएगा और उसके बाद अपनी पेस्टिंग को पेस्ट करिएगा इस पर। कटिंग कर लेंगे दोनों फैब्रिक और ऊपर की साइड स्टिच लगा लेंगे। पेस्टिंग से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। कॉलर हमें सेम ऐसे ही अटैच करना है। वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने कुर्ते में कॉलर अटैच किया था। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
और छोटे छोटे नॉचेस यहाँ पर हम लगा लेंगे। कॉलर पलट लेंगे। पेस्टिंग वाली साइड पे हम छोटे छोटे रिवील टेप के यहाँ पर पीसेस रखेंगे और आयरन से अच्छे से इस फैब्रिक को अंदर की साइड सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने कॉलर को इस पर अटैच करेंगे अपने जैकेट पर। और अब हम अपने जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की साइड रख कर और अपने कॉलर को अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे सिलाई से। हमें सिलाई सेंटर से लगानी है क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे धागे एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा ना हो और अच्छी फिनिशिंग आ पाए, इसके लिए हमें सिलाई सेंटर से लगानी है। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हैंड टू हैंड कट करते हुए चलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा कॉलर अटैच हुआ है। अब हम अपनी जैकेट पर फिटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर ये 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिटिंग लगाई है और देखिए मेरी जैकेट बनकर रेडी है। मुझे तो इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हो कमेंट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी स्टिचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।